जय हिंद। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का सेशन चलता है वोकैब बूस्टर के नाम से, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोगों ने बहुत प्यार किया, सपोर्ट दिया। ये जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 20 वोकैब होती हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली वोकैब होती हैं। और ये वोकैब यदि आपकी सभी तैयार हो गई तो आपको पेपर में क्वेश्चंस को टैकल करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले शब्द की बात कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला शब्द जो है, पहला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों प्लेशियल। क्या है? प्लेशियल। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पैलेटियल पढ़ेंगे लेकिन वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो प्लेशियल होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्लेशियल मिस होता है मैग्निफिसेंट यानी शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक ऐसे है कि कहते नहीं है कि पलट, यानी पलट मतलब ये होता है कि यदि कोई आपको पलट के देखता है तो पलट के किसको देखा जाता है? जो बहुत ही अच्छा होता है या फिर शानदार होता है। ठीक है, यदि कोई बहुत अच्छा है तभी आप पलट के देखेंगे, नहीं तो आप लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, यदि चीज़ कोई नहीं अच्छी है तो आप लोग थोड़ी सी नज़र हटाइए, यदि बहुत गंदी है तो फिर देखेंगे भी नहीं, निकल जाएंगे। यदि बहुत अच्छी है तो फिर आप देखेंगे भी और पलट पलट के बार बार देखेंगे। तो उससे आप याद कर सकते हैं प्लेशियल मिस होता है मैग्निफिसेंट यानी शानदार। ओके, मैग्निफिसेंट तो आपको पता ही है, मैग्निफिसेंट तो आपको पता ही है। मंगनी जो मंगनी का कार्यक्रम होता है शादी में, वो कितना मतलब शानदार होता है, तो उससे याद कर सकते हैं मैग्निफिसेंट। ओके, और मैग्ना एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब ही होता है बिग। क्या होता है? बिग यानी बड़ा। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। ओके, आई होप आपको ये वर्ड कन्फर्म हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, ये है बाराक। क्या है? बाराक। आप लोगों ने देखा होगा बाराक ओबामा को, देखा क्या मतलब सुना भी होगा, देखा भी होगा। बराक ओबामा कौन थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो बराक ओबामा का जो हाउस है वो कैसा है? हाईली ऑर्नेटेड। कैसा है? हाईली ऑर्नेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सजा हुआ। ठीक है, सजावट जिसमें होती है उसको कहते हैं हाईली ऑर्नेटेड, है ना। ऑर्नेटेड मतलब सजा हुआ। ठीक है, तो बाराक में भी यही हो जाएगा कि बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, शानदार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बराक ओबामा कैसे थे? शानदार थे ना। हाँ, तो उससे याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एफएडी, फैड। फैड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फैड को याद कर सकते हैं आप लोग, फाड़ फाड़ के जीन्स पहनते हैं ना लड़के, फाड़ फाड़ के जीन्स पहनते हैं। वो आजकल का कैसा है? ट्रेंड है। क्या है? ट्रेंड है, फैशन है। ओके, ट्रेंड है और फैशन है, तो फैड कैसे याद करेंगे? ट्रेंड और फैशन। एफ से फैशन और डी लास्ट में ट्रेंड के है ना, तो फैड। फैड मीन्स क्या होता है? फाड़ के जीन्स पहनना, यही है फैशन, यही है ट्रेंड। 2-4 बार आप गुनगुनाएंगे तो जरूर डेफिनेटली याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, सेमिनारी। सेमिनार। ठीक है, आपने वर्ड सेमिनारी नहीं सुना होगा लेकिन सेमिनार सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? सेमिनार सुना होगा। तो मेरे प्यारे, जो सेमिनार किस लिए करवाया जाता है? सेमिनार मतलब लोगों की, सेमिनार मतलब यही होता है कि काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए, और किसी एक पार्टिकुलर मकसद में बात करने के लिए सेमिनार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेमिनारी का मतलब ही होता है इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंस्टीट्यूट। ओके, यानी संस्थान। ठीक है, तो सेमिनारी में क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। ओके, आई होप आपको ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, स्टैगर। क्या है? स्टैगर। स्टैगर कैसे याद करेंगे? अब स्टैगर आप लोग याद करेंगे, आप लोगों ने एक सुना हो या फिर ना सुना हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। स्टैग, रॉयल स्टैग एक एल्कोहल होती है, यानी शराब होती है, एल्कोहल उसका नाम होता है रॉयल स्टैग। क्या होता है? रॉयल स्टैग। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहीं से आप याद सकते हैं स्टैगर। यदि ज़्यादा जो शराब पिएगा, ज़्यादा जो शराब पीता है रॉयल स्टेज वाली, तो स्टैगर में क्या होता है? लड़खड़ाना। फाल्टर। क्या होता है? फाल्टर यानी लड़खड़ाना। ठीक है, क्या होता है? लड़खड़ाना। ठीक, क्या होता है? लड़खड़ाना। ओके, तो स्टैगर कहाँ से याद करेंगे? रॉयल स्टेज से। ओके, जो बच्चे होंगे तो शायद कनेक्ट कर रहे हो मेरी बात से। तो स्टैगर मिस क्या हो जाएगा? फाल्टर। यानी फाल्टर मतलब क्या होता है? फाल्टर वही होता है जिसके अंदर त्रुटियां हो, कमियां हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रृंखला में, हेरोइक। कौन सा है? हेरोइक। हेरोइक मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हेरोइक नहीं सुना होगा लेकिन आपने हीरो नाम सुना होगा। हीरो वर्ड। हीरो मीन्स क्या होता है? नायक। क्या होता है? नायक। तो आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में हीरो लोग, हिंदी मूवी में कितना मतलब पहले उनके परिवार में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, फिर हीरो मतलब निकलता था, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, है ना। तो करेजियस यानी साहसी। तो हीरोइक मीन्स क्या हो जाएगा? करेजियस। ठीक है, जिसके अंदर करेज हो और साहसी। ओके, इसका मतलब जो साहसी। नेक्स्ट वर्ड है स्किंटिलेट। क्या है? स्किंटिलेट। मेरे प्यारे बच्चों, स्किंटिलेट कैसे याद करेंगे?
मेरे प्यारे बच्चों इसको याद करने का एक तरीका ये है, स्किन में तिल। क्या है? स्किन में तिल। और स्किन में तिल यदि है तो वो कैसा लगेगा? शाइनिंग, मतलब अच्छा लगेगा। यदि पूरे फेस में कहीं पर भी कोई भी कट्स या फिर कोई भी स्पॉट्स ना हो, यानी निशान धब्बे ना हो, लेकिन कहीं पर भी चेहरे में एक तिल है, तो आपकी नज़र कहाँ पहुँचेगी? सीधा उसी में पहुँचेगी, तिल में। ठीक है, मतलब फेस में कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता है ना, यदि कोई मतलब पूरा वाइट पेपर है, उसमें एक बिंदी रखी हुई है ब्लैक ब्लैक, तो पूरी इंट्रैक्शन, पूरी हमारी नज़र कहाँ जाएगी? वो उस बिंदी में, पूरे पेज में नहीं जाएगी। ठीक है, ये होता है ऐसा। ठीक है, ये साइंटिफिक रीज़न है। तो इसकी रिलेटेड मीन्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शाइनिंग, यानी चमकना। ओके, नेक्स्ट वर्ड में बात करते हैं वर्डेंट। क्या है? वर्डेंट। वर्डेंट याद करेंगे वरदान से। कैसे? वरदान से। मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो ग्रीन ग्रीन मतलब घास, लीफी पत्तियाँ वगैरह, ग्रासी घास वास, ठीक है, जितने भी हरा भरा होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण, तो हमें एक वरदान में मिला है। ठीक है, मतलब गॉड्स ने ये हमें प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ये एक वरदान ही है। तो वर्डेंट मीन्स क्या हो जाएगा? ग्रीन लीफी ग्रासी। ओके, ग्रीन लीफी ग्रासी। वर्डेंट मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन लीफी ग्रासी। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको याद हो गया होगा। नहीं तो आप लोग 2-3-4 बार जहाँ रिवाइज करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा ये वर्ड भी। फिर नेक्स्ट वर्ड है ई बिलियंस। क्या है? ई बिलियंस। मेरे प्यारे बच्चों, ई बिलियंस का मतलब होता है जहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको BUL या फिर BULL यानी बुल, बुल से जहाँ पर बुल आ जाए तो उसका मतलब यही होता है पावरफुल। क्या हो जाता है? पावरफुल। जैसे एक वर्ड शायद बताया था कि बेटी, जहाँ पर BETI बेटी मिल जाए उसका मतलब होता है गुड सेंस में। ठीक है, ऐसे ही BUL बुल मिल जाए तो उसका मतलब होता है इंथुआस्टिक, यानी मतलब ताकतवर के सेंस में आता है। बुल कैसा होता है? तगड़ा होता है ना, शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली मूवीज में जो बुल होता है, सांड होता है, कितना तगड़ा रहता है ना। तो वह वैसे ही आप अपने माइंड में एक छवि बना लीजिए कि ई बिलियंस मतलब होता है इंथुआस्टिक। इंथुआस्टिक मतलब ताकतवर या फिर ऊर्जावान। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये भी वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। क्या है? ऑगमेंट। ऑगमेंट कैसे याद करेंगे मेरे बच्चों? आग में घी। आग में घी। आग में यदि घी डाल दोगे तो क्या होगा? आग और तेजी बढ़ेगी ना। तो वही होता है ऑगमेंट, मतलब होता है इंक्रीज करना यानी वृद्धि करना। इंक्रीज करना यानी वृद्धि करना। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब चल रहे हैं, आप लोग क्लास से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। जल्दी करो बिट्टी। वर्ड है एक्रीमोनियस। कौन सा है? एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों एंग्री और बिटर। क्या होता है? एंग्री और बिटर। मेरे प्यारे बच्चों, ACR एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है एंग्री या फिर बिटर, कड़वा या फिर एंग्री मतलब क्रोधित, यानी मतलब निगेटिव सेंस में ये सब मीनिंगें हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा मीनिंग याद करने वाले हैं। इसके सिनोनिम है एसर्बिक, सरकास्टिक, सरडोनिक, एसरबेट। मतलब ये जितने भी वर्ड हैं इनका कहीं ना कहीं मीनिंग मेरे प्यारे बच्चों एंग्री और बिटर से संबंधित है। तो आप लोग इन वर्डों को भी याद रखेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एसर्बिक है इसमें भी ACR, सरकास्टिक में भी, सरकास्टिक मतलब आप लोगों ने देखा होगा, सरकास्टिक क्या देखा होगा आप लोगों ने? कास्टिक सोडा देखा होगा, सोडा आता है ना, वो कैसा होता है? तीखा, थोड़ा सा जबान में डाला तो मतलब तीक्ष्ण होता है। ओके, तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं कि असरबेक, सरकास्टिक, सरडोंटिक। सरडोंटिक कैसे याद करेंगे मेरे बच्चों? सरडोनिक। आप लोगों ने, यदि आपका सर दर्द होता है तो उसमें एक ऐड आता है टीवियों में कि सरडॉन। ठीक है, क्या आता है? सरडॉन, सर से आराम। तो मेरे प्यारे बच्चों सरडोनिक आता है ना, तो इससे याद कर सकते हैं सरडोनिक मतलब बिटर और एंग्री। ठीक है, निगेटिव सेंस में सरडोनिक वगैरह जितने भी वर्ड है। ठीक है, कि सर दर्द कर रहा है तो निगेटिव सेंस में है। एसरबेट, इसमें भी ACR रूट वर्ड वर्क कर रहा है, तो एसरबेट भी क्या हो जाएगा हमारा? एंग्री और बिटर से संबंधित। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये जितने भी वर्ड हैं 5 वर्ड ये, और इसके बाद अभी और बिलो द पेज वर्ड्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे तो मालूम चलेगा आपको कि कौन कौन से वर्ड और हैं जो कि मतलब कि कड़ू यानी, और इसके बाद कड़ू मतलब बिटर से संबंधित होने वाले हैं, एंग्री से संबंधित होने वाले यानी क्रोधित से संबंधित होने। जैसे एक वर्ड है ACRID, एक्रिड। एक्रिड का मतलब भी होता है क्रोधित एंड एंग्री। क्रोधित और एंग्री, और इसके बाद बिटर, ठीक, कड़वे से संबंधित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ड है सिनिकल। क्या है? सिनिकल। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ही होता है सनकी। क्या होता है?
सन की। सिनकल का मतलब होता है मेरे बच्चों सन की। आप लोगों ने देखा होगा जो तुरंत चिढ़ जाता हो उसको क्या कहते हैं, सन की। कभी भी मतलब बैठा है और कुछ करने लगा तो सन की, ठीक है, कहते नहीं ये सन की है, तो वो सन की सिनिकल मीन्स होता है सन की। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड हैं जो कि आप लोग को बेहद आसान तरीके से याद हो जाएंगे। काइंड मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। क्या होता है, दयालु। मेरे बच्चों काइंड मीन्स दयालु होता है। इसके बाद वर्ड है एफेबल। क्या है, एफेबल। मेरे प्यारे बच्चों एफेबल, एफिवेबल, एमिकेबल, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसका मतलब होता है, क्या होता है, लविंग। क्या होता है, लविंग, यानी प्यारा, ठीक, अच्छे के सेंस में। ये तीनों वर्ड गुड सेंस में है, पॉजिटिव वर्ड हैं ये तीनों सेंस, ठीक, पॉजिटिव वर्ड हैं। अफेबल यानी लविंग, बहुत प्यारा के सेंस में होता है, ठीक है। इसका ग्रेसियस में क्या होता है, ग्रेसियस, ग्रेसफुल, ठीक, क्या होता है, बहुत अच्छा या फिर शानदार, लाजवाब, ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं ग्रेसियस से। और काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये हेल्पफुल होता है या फिर नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।